आपका भी अभी खराब होना था का? बाबा, बाबा वो हमारी बाइक खराब हो गई है। का आप हमका और धानी को मंदिर तक छोड़ देंगे? जी चलिए हम रिक्शा से चलते हैं। अरे क्या बात कर रही हो? अरे रिक्शा में काहे पगली? विप्लव बाबा तो घर के आदमी है। आ जाओ आ जाओ। अरे छोड़ देंगे, कोनो दिक्कत नहीं, आ जाओ। किसी लोग हम भी बैठ जाते। त्रिपुरारी जी भैया, हम तुम लोगों को मंदिर छोड़ने के लिए राजी हो गए। इसका ये मतलब नहीं कि हम तुम लोगों के ड्राइवर हैं। अरे नहीं भैया, ऐसी कोनो बात ना है। वो तो खुशी खुशी में पता लगा कहाँ बैठ गए। आगे हम आगे आ जाते। ये बाबा, आपके कहनुसार धानी को मंदिर लेके जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बस वो हमारी बाइक खराब हो गई थी तो विप्लव बाबा मिल गए, वही हमको और धानी को मंदिर तक छोड़ने जा रहे हैं। चलिए बाद में फोन करते हैं पूजा करने के बाद। दीदी हम तो तंग आ गए हैं वकील बाबू से। क्या हुआ? कोनो अच्छा काम करने जाओ, बीच में राक्षस बन के कूद पड़ते हैं। हमको बहुत डर लग रहा है, हम क्या करें? तू परेशान मत हो दुलारी, अब तो त्रिपुरारी धानी के साथ है ना, कुछ नहीं कर पाएंगे वकील बाबू। ऐसा ही हो दीदी। परेशान मत। रुको मैं जरा। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम दोनों को यहाँ तक छोड़ने के लिए। आप बुरा ना माने तो एक बात कहें बाबा। वो कहा है कि आप तो जानते हैं कि शादी ब्याह में बहुत सारी रस्में होती हैं, समय लग जाता है। इसलिए हम चाह रहे थे अगर आप थोड़ी देर और रुक जाते तो मैं और धानी भी आपके साथ ही वापस चलते। इस कमरे में? और नहीं तो क्या, हमारा कमरा तो तुम लोगों ने हड़प लिया है। अब क्या हम यहाँ भी बैठ के सुकून से खा नहीं सकते? और तुम यहाँ क्या करने आई हो? हम सोच रहे थे कि ये जो खाना है तुम अकेले खा लोगी। तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? हमारा मतलब है कि तुम रोज इतना खाना खाती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खाने पे नजर डालने के लिए? चलो जाओ यहाँ से निकलो। सुनो तो, कमरा तो हड़प लिया, अब खाना भी हड़प लोगी। हाँ चलो जाओ, परेशान करके रखती है। लगता है इस घर में सारे के सारे पागल हैं। मोटी भैंस। अच्छा हम जरा बाबा से मिलके आते हैं, ठीक है? हमने कहा आप नीचे उतारिए। अरे कमाल करती हैं, हमसे काहे की शर्म? हम तो आपके होने वाले पति हैं ना। होने वाले पति हैं, अभी हुए नहीं है। नीचे उतारिए। अच्छा अच्छा उतार देते हैं, उतार देते हैं। अब हम कर देते हैं। जी हम कर लेंगे।
हम खुद बंद किए थे। अच्छा समझ गए, अंदर अपने आप को बंद करवा कर ठूस रही होगी। हाँ भैंसिया, कहीं की और कोई काम नहीं है तुमको। हाँ अरे हम अपने आप को क्यों बंद करवाएंगे? ये सब उस दुष्ट धानी की दोस्त का काम है। क्या? माँ, हम खाना खा रहे थे और वो नजर लगा रही थी, तो हमारा दिमाग खराब हो गया, तो हमने उसे बाहर जाने के लिए बोल दिया कमरे के, और वो उसने गुस्से में जरूर ये बंद कर दिया होगा। बड़ी दुष्ट है वो। अच्छा ये बात है, आने दो दोनों, ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि जिंदगी भर याद रखेंगी दोनों। तो ज्यादा होशियार समझती है अपने आप को। प्रणाम बाबा। बाबा आप भी आइए ना। अरे किसी से जबरदस्ती नहीं करते बच्चा, हर किसी की अपनी अपनी श्रद्धा होती है। ये भी सही है बाबा। बाबा हमारी और धानी की शादी होने वाली है। हम चाहते हैं कि आप हम दोनों के अच्छे जीवन के लिए हमका आशीर्वाद दीजिए। आप दोनों आगे आइए, घुटनों के बल सर झुकाकर इसके सामने बैठ जाइए। जो लोग तुम्हारे पीछे हैं वही लोग तुम्हारे आगे हैं। तुम्हारा बीता हुआ कल फिर लौट के आएगा। वही तुम्हारा वर्तमान होगा और वही तुम्हारा भविष्य होगा। लो बेटी, ये धागा पेड़ को जाकर बांध दो। तुम चलो, हम आते हैं। बाबा आपके कहने का क्या मतलब है? हमारा बीता हुआ कल हमारा भविष्य कैसे हो सकता है? बेटा, मैं तो ईश्वर का माध्यम हूं। जो वो मुझसे कहते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं, बाकी वो सब ईश्वर के हाथ में है। धानी चले? जी आप चलिए, हम बस अभी आते हैं। जल्दी आ जाना। हाँ भगवान जी, हमें नहीं मालूम ये सब हमारे साथ अच्छा हो रहा है या नहीं। हम सब कुछ आप पे छोड़ते हैं,
बस एक ही विनती है आपसे, आप जो भी करें अच्छा करिएगा हमारे लिए। अब कौनो तरह से बुरा मत करना भगवान जी, हमारी रक्षा कीजिएगा। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने इतनी देर हमारा इंतजार किया। लो धानी भी आई गई। प्रसाद, वाह, बाबा को भी खिलाओ। प्रसाद? चलो प्रसाद नहीं देना तो इतना ही बता दो, तुम्हारी उम्र क्या है? 20 की हो या 22 की हो? दो। अच्छा धानी, तुमने भगवान से क्या मांगा? जी हमने मांगा जो जैसा करता है उसके साथ वैसे ही सुलूक हो, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे को सजा मिले।